सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आपके भाई का चैनल अंकित यूपी स्टार्ट में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत। चल उठ रहे, चला भाई, बस इसको खेलने को चाहिए। देखो, हम बोलते हैं ना कि हम जहाँ जमीन पे बैठ जाए तो इसको बस खेलने को चाहिए। अभी देखो, इसको खोलते हैं, फिर देखना मेरे ही पास रहेगा, जाएगा नहीं। चला, अब बैठ 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 बैठ, चला जा, बैठ, चला जा, बैठ। इसको बस खेलने को चाहिए। हम जब फर्श पे बैठ जाते हैं तो बस इसको खेलने को चाहिए रहता है। तो आपको कमेंट बताते हैं भाई, क्योंकि कमेंट आप लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो वीडियो हो सकता है कि एक दिन में आपको दो वीडियो आए, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन बहुत ज्यादा हो गए। तो ऐसे इतना धीरे धीरे बनाएंगे तो बहुत ज्यादा कमेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिन लग जाएगा आप सभी भाइयों को रिप्लाई करने में। तो चलिए फटाफट से कमेंट पढ़ते हैं। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आपके अंकित भाई के सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना भाई, अंकित यूपी 60 राइडर को, ठीक है। तो उस पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और मेरा कलुआ का तबियत खराब है, 2-3 दिन में रिकवर हो जाएगा, मेरा कलुआ सही हो जाएगा। देखो भाई, मेरे अलावा कोई भी इसके साथ छेड़खानी करता है ना तो ऐसे दर्द दिखाता है। इसके ये ओठ तुरंत ऊपर उठ जाते हैं, नहीं तो ऐसे ट्राई कर तो नहीं उठता, इसे तुरंत। चलिए कमेंट बताते हैं। कि भाई का कमेंट है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताया भाई ने। भाई न्यू डॉग के लिए क्या क्या चाहिए भाई, आप खुद के एक्सपीरियंस से बताओ भाई, आप पे बिलीव है प्लीज भाई, ठीक। मतलब भाई का कमेंट है कि अगर हम डॉग लेने आते हैं, मतलब डॉग लेकर आते हैं, तो घर पे हमको क्या क्या चीज चाहिए डॉग रखने के लिए। ये बहुत सही चीज भाई का कमेंट है, क्योंकि अब तक ऐसा कमेंट नहीं आता, तो उसके लिए भाई को थैंक यू बोलूंगा कि आपने ऐसा कमेंट किया। क्योंकि देखो भाई, जब मैंने पहली बार घर पे डॉग लाया ना, तो कोई भी किसी का भी परमिशन नहीं था लाने का, और मैंने दोस्तों से उधार लेके पहली बार डॉग लेकर आया था, एलेक्स को जब लेकर आया था। तो और मेरे घर पे क्या क्या चीजें थी और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी थी हमको, ठीक है, ये सब चीजें मैं एकदम नॉर्मली बताऊंगा, हाई फाई कुछ नहीं। अगर आप पप्पीज लेकर आते हो, पहले डिपेंड भाई ये करता है कि आप कौन से ब्रीड का डॉग लेकर आ रहे हो। तो सबसे पहला चीज ये कहूं, का थोड़ा ढेर खुजली होता का भाई, कुछ तो नहीं क्यों भाई। पहला मैं ये बोलूंगा कि आप पे डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा ब्रीड लेकर आ रहे हो। कहने का सेंस है कि छोटा डॉग लेकर आ रहे हो तो छोटे से स्पेस में रह लेगा, ठीक। अभी एक भाई का कमेंट है कि मेरा डॉग अकेले नहीं रहता है, जर्मन शेफर्ड का, तो उस पर नेक्स्ट कमेंट में नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि मेरा डॉग अकेले नहीं रहता है, रोने लगता है। भाई वो नहीं रहेगा, जर्मन शेफर्ड है उनका। जर्मन शेफर्ड अकेले रहने वाला डॉग है ही नहीं। अगर आप कहीं भी देख लेना, सर्च कर लेना, खोज लेना, अगर आप इसको अकेले छोड़ोगे तो 100% ये रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। ये अकेले रहने वाला डॉग ही नहीं है, तो ये अकेले रहने वाला नहीं है, ठीक। तो अब टॉपिक पे आते हैं कि अगर आप कौन सा ब्रीड लाते हो उसके ऊपर डिपेंड है। तो भाई अगर बड़ा डॉग लेकर आते हो, जैसे जर्मन शेफर्ड, या फिर बहुत लोग अब तो बहुत लोग पसंद जर्मन शेफर्ड ही है, तो अगर जर्मन शेफर्ड लेकर आते हो तो सबसे पहला चीज है भाई कि इसको खेलने कूदने के लिए स्पेस चाहिए। आप अदर चीज इसको सुविधा दो या ना दो, लेकिन एक चीज चाहिए, इसको खेलने कूदने के लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, मतलब घर में खेले कूदे, ठीक। तो ये पहला चीज हो गया। अब सेकंड चीज हो गया कि हम जैसे मान सपोज मैंने डॉग को लेकर आ गया, ये तो डिपेंड हो गया कि आपका घर छोटा है बड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका घर छोटा है तो नहीं रह पाएगा, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, खुला रहता है, तो खेलता है कूदता है, मतलब ठीक है, मतलब आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक होता है ना कि एनी टाइम आप अपने डॉग के साथ खेलो, अकेले भी खेलता कूदता रहे। जैसे मैं घर में छोड़ दूं ना, मैं पूरे दिन इसके साथ ना भी खेलूं तो ये खुश रहता है, क्योंकि घर ही इतना बड़ा है ना, ऊपर नीचे छत पे इधर उधर घूमता फिरता रहता है, अब कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो ये ड्रामा करता रहता है। अब जैसे मान लो कि आप अपने डॉग को घर पे लेकर आए, तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जब मैंने डॉग लेकर आया तो भाई मेरे घर पे कुछ नहीं था, ठीक। हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ी थी, हमको जरूरत पड़ी थी उस टाइम मैं बता रहा हूँ, उस टाइम और इस टाइम में फर्क है। उस टाइम मैंने बस इसको एक कटोरा लेकर आया था जिसमें ये खाना खाएगा। एलेक्स को लेकर आया था, तो जिसमें उसके खाना खाने के लिए कटोरा, और उसके गले में बेल्ट वेल्ट की, ये मतलब आप सोचते हो ना कि गले में बेल्ट लगा, ये सब चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 2-2.5 महीना 3 महीने बाद आप बेल्ट लगाओ तो सही रहेगा। लेकिन बाहर घुमाने फिराने के लिए बेल्ट चाहिए, तो आप नॉर्मली बेल्ट ले लेना भाई। एक एक चीज जेन्युइन बात बता रहा हूँ। अब आप कैनल पे जाओगे तो वो आपको दिखाएगा कि ये बेल्ट ले लीजिए, इससे ये फायदा है, वो बेल्ट ले लीजिए, उससे ये फायदा है, कुछ नहीं। नॉर्मल सा बेल्ट ले लो, कोई जरूरत नहीं। अब देखो मेजर थोड़ा जब एग्रेसिव होता है ना, एग्रेसिव डॉग है तो ये बहुत तेज खिंचाने लगता है। तो इसका एक दूसरा बेल्ट था जो कि थोड़ा कपड़ा वाला था, कमजोर था, तो वो घिस घिस के फट गया। तो कपड़ा वाला इसके लिए कमजोर है, प्लस मुंह में लेके चबाने लगता था, ठीक। तो थोड़ा डर रहता था कि मतलब
प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए कपड़ा वाला मैंने हटा दिया, उसके बाद ये वाला ला दिया। तो ये वाला सबसे बेस्ट है सिक्कर, ये वाला, ये मोटा वाला देख सकते हो। और जब बच्चा था तो इसी में एक छोटे, जब एलेक्स पपीज थी तो इसी में एक छोटा वाला लाए थे, और एक नॉर्मल सा बस एक ऐसा बेल्ट था और पतला वाला बेल्ट था, जो कि 2 महीने 2.5 महीने पे लगाने के लिए मैंने रखा था। अभी नाजुक है तो आप उसको बेल्ट मत लगाना, क्योंकि ये गले पे बाल रहते हैं, नाजुक है ना अभी, तो तुरंत बेल्ट मत लगाना। तो मतलब इन सेंस बस इतना समझ लो, एक आपको बेल्ट की जरूरत पड़ेगी और ऐसे नॉर्मल सिक्कर, बस नॉर्मल लेना भाई, कोई हाई फाई लेने की कोई जरूरत नहीं। जब आपका डॉग बड़ा हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, ज्यादा खिंचा रहा है, तब उसके अकॉर्डिंग एक लेना। लेकिन वही अगर आप कैनल पे जाओगे तो 36 किस्म का सुनाएगा आपको। और मैंने जब लाया तो उस टाइम बोला सेरेलेक पिलाने के लिए, तो मैंने तो उसको सेरेलेक पिलाया, लेकिन आप मत पिलाना। मैं नॉर्मल बताऊं, रियलिटी बात बता रहा हूं भाई, आप सेरेलेक मत पिलाना, कोई जरूरी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी देखो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पे ना कि अंकित भाई, मैंने जो भाई लोग डॉग लेकर आए तो मेरे बोल रहे हैं कि बोला है ये कैल्शियम देने के लिए, ये मल्टीविटामिन देने के लिए, ठीक है, ये सिरप देने के लिए, तो भाई ये इंजेक्शन लगाने के बाद बोला है ये पिलाओ। भाई देखो ये 2-4 साल से नया फिर आ गया है कैनल 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 कैनल, इसके पहले कोई नहीं था, और डॉग लोग हजारों साल पहले से रख रहे हैं, ठीक है। तो अभी आ गया एक रॉयल कैनिन खिलाओ, नहीं तो पेडगिरी खिलाओ, चिकन ग्रेवी खिलाओ पैकेट वाला, ये सब कोई मतलब नहीं है भाई, नेचुरल से अच्छा कुछ नहीं है। ये 2-4 दिन से पैकेट आ गया, तो आप ये पैकेट पे बिलीव मत करो। ये पैकेट उसके लिए है ना कि जिसके यहाँ ये सब सुविधा नहीं है उसको ये सुविधा दिया जाता है, ठीक। शहर में लोग, तुम शहर में गाय का दूध खोजोगे तो नहीं मिलेगा, रीजन ये कि कोई जल्दी गाय नहीं रखता है, इसलिए वहां पे पैकेट वाला दूध पहुंचता है। पैकेट वाला दूध अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपके पास अदर ऑप्शन नहीं है, तो मेरे कहने का सेंस को समझो। कलुआ चला, मेरे कहने का सेंस समझो। जो आप लोग पैकेट के पीछे पागल है तो ना, पैकेट वाला सामान बेस्ट है, कुछ बेस्ट नहीं है। चला, तो पैकेट वाली चीजों के पीछे मत पागल होना भाई कि मैं इसको सेरेलेक खिलाऊंगा 1 महीने। और दूसरी चीज, 1 महीने का सेरेलेक अलग, दूसरे महीने का सेरेलेक अलग, तीसरे महीने का सेरेलेक अलग, फिर उसके बाद मल्टीविटामिन टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, उसके बाद पेडगिरी दो। पेडगिरी में भी सुनो भाई, पेडगिरी में पप्पी वाला पेडगिरी अलग आएगा, एडल्ट पेडगिरी अलग आएगा। आपके पास पैसा कम है तो नॉर्मल पेडगिरी खिलाओ, रोनिन, पता है रोनिन आता है, पता नहीं क्या आता है, और एक पेडगिरी आता है, मतलब बहुत ज्यादा ब्रांड है। उसके बाद अगर ज्यादा पैसा फर रहा है, ठीक है, पैसे की कमी नहीं है, तो भाई आप रॉयल कैनिन खिलाओ, पैसा फुटानी का आ रहा है तो भाई सब, मतलब कहने का सेंस है ना कि आपको ऐसे उलझा देंगे ना कि आप ये खिलाएंगे तो आपका डॉग ऐसा होगा, आप ये खिलाएंगे तो आपका डॉग ऐसा होगा, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई भी बच्चे को देख के ना, मतलब ऐसा, जैसे मैं बता रहा हूँ अपना ओपिनियन, कि कोई बच्चे को देख के मतलब इसको कोई तकलीफ ना हो, हाँ ठीक है ये दे दीजिए, वो मैनेज करता है, हाँ ठीक है दे दीजिए, कोई मतलब नहीं है भाई। पैकेट वाले सामान के पीछे एकदम मत भागो, कोई मतलब, मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ आपके डॉग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कि अपने डॉग को रोटी नहीं देना चाहिए, उससे प्रॉब्लम होता है, ये वो। भाई देखो अभी प्रेजेंट रियलिटी बात बता रहा हूँ, एक लाइन बोलूंगा, अभी प्रेजेंट टाइम जितने लोग पढ़ लिख रहे हैं ना, उतने गंवार होते जा रहे हैं, बस इतना ही काफी है कि अभी प्रेजेंट टाइम लोग जितना पढ़ रहे हैं उतना गंवार होते जा रहे हैं। पहले के लोग भाई डॉग इसी पे जीते थे, रोटी पे ही, चिकन चावल मटन यही सब खाते थे, डॉग का यही सब खाना ही है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम लोग ड्रामा लगा दिए कि आप चिकन मत दो, लेकिन चिकन ग्रेवी वाला पैकेट दे सकते हो, जो कि वैसे ही धूप में पड़ा हुआ है गर्मी से, भाई वो पैकेट वाला सामान खराब होगा, लिख के ले लो। एक्सपायरी डेट से मतलब नहीं है कि एक्सपायरी नहीं है तो वो खराब नहीं है, उसको खराब ना होने के लिए भी उसमें मिलावट की गई है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैकेट वाला सामान खराब है, नेचुरल के अकॉर्डिंग वो खराब है, लिख के ले लो हमसे, नेचुरल से बढ़िया नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग नेचुरल सबसे बेस्ट है भाई। और जो लोग बोलते हैं कि अपने डॉग को रोटी नहीं देना चाहिए, रोटी नुकसान करता है, तुम सोच रहे हो, मेरा एक्सपीरियंस है 6 साल का, 6 साल से अपने डॉग को खिला रहे हैं, कोई कमी है कोई लेकिन है तो बता दो, ठीक। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो तुम अभी सोच रहे हो नेट पे पढ़ रहे हो ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि उसको डॉग को रोटी दो, चावल दो, मुर्गा मछली दो, यही सब पे वो जिंदा रहेगा, तगड़ा रहेगा, ठीक। आपके पेडिग्री से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ये सब नेचुरल डाइट पे। तो ये सब चीज के पीछे मत भागना भाई, सबसे ज्यादा कमेंट इसीलिए आते, और कैनल वालों का धंधा इसी पे चल रहा है। एक तो कैनल वाली, फिर कल परसों का भी एक भाई का कमेंट आया था, वो भी दिखाया, फोटो दिखाया कि डबल कोट बोल के सिंगल कोट डॉग दिया है, ठीक है, वो भी 10,500 का दिया है, सिंगल कोट 10.5 में डबल बोल के दिया है, सिंगल कोट का डॉग। तो भाई ये सब धांधली चलता है, प्लस वो बताया है कि ये सिरप पिलाइए, प्लस ये दवा दीजिए, ये पेडगिरी दीजिए, ये सब ड्रामा है।
तो ये सब ड्रामे से बाहर आ जाओ भाई। आपको अपने डॉग को कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉग को घर पे ला रहे हो तो बस एक नॉर्मल सा कटोरा ले लेना जिसमें आपका डॉग खाना खाएगा, पानी पिएगा, और एक नॉर्मल सा बेल्ट ले लेना जिसको टहलाने के लिए जरूरत पड़ेगी, और एक साबुन ले लेना जिससे आप अपने डॉग को नहला सकते हो। अभी एक भाई का कमेंट आया कि अपने डॉग को 3 महीने तक मत नहलाना। भाई समझ रहे हो, 3 महीने तक कोई नहीं नहलाएगा तो क्या उसका रिस्पॉन्स रहेगा, वो भी जर्मन शेफर्ड, अदर डॉग नहीं, जर्मन शेफर्ड। भाई उसके बाल बड़े बड़े होते हैं, बाल से स्मेल आने लगेगा, बाल उसका फंसने लगेगा। लेकिन भाई अब पता नहीं ये सब बेवकूफ कहाँ से आते हैं, बोलते हैं कि 3 महीने तक नहलाओ मत। भाई नहलाने से क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो भाई, अब हमको आप लोग रीजन मत बताना कि ये करने से ये होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपके सामने मेजर है और 6 साल से डॉग रख रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एलेक्स के जब पप्पीज होते थे ना, तो जब गंदा लगा लेते थे, जैसे मान लो कि मैं उसको सेरेलैक या फिर अंडा, मैं तो 1 महीने का डॉग को अंडा खिला देता था। जब एलेक्स पप्पी देती तो उन लोग अंडा तक खिला खिला के मैं सेल किया हूँ। डेली शाम को अंडा खिलाता था, अंडा देता था, दूध देता था। जैसे मान लो दूध सेरेलैक दिए हैं, दूध रोटी दिए हैं, तो पप्पीज रहते हैं तो उसी में गिर जाते हैं, तो वो चिटचिटापन लग जाता है भाई, उन लोग के शरीर के बाल को पकड़ लेता है। तो वैसे में क्या करें, हम छोड़ दे, 3 महीने तक इंतजार करें, उसके बॉडी से कितना स्मेल आएगा, वो गंदा कितना चिपक जाएगा। ठीक है, ये सब फालतू की बात है भाई। मैं प्रॉपर उसको नहलाता था, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज नोटिस कर ध्यान देना कि उसके कान में पानी ना जाए, उसके अलावा आपको डॉग को कभी भी नहला सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये इन सब लोगों से थोड़ा बच के रहना। ये सब बस अपने प्रॉफिट के लिए आपको गड्ढे में ढकेल सकते हैं, लिख के ले लो हमसे। ये सब बस अपने प्रॉफिट के लिए आपको गड्ढे में ढकेल देंगे, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दवा में कितना परसेंट का मार्जिन होता है ये आप अच्छे से समझ सकते हो, कम से कम 40-50% का मार्जिन होता है। तो आराम से तुमको चूतिया बना देगा, तुम चूतिया बन जाओगे। बस वो बच्चे का शकल देख के कि नहीं उसको कोई तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना, हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये बात रहा ना कि ये मल्टीविटामिन कैप्सूल, सिरप वगैरह ये सब देने का, आप अपने डॉग को 1 महीने पे लेकर आ रहे हो, आपके डॉग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका डॉग बिल्कुल फिट है, तो फिर आप अपने डॉग को क्यों ये मल्टीविटामिन कैप्सूल, कैल्शियम सिरप वगैरह दे रहे हो। ठीक है, तो अगर आप पैकेट वाला चीज दे रहे हो तो देना पड़ेगा भाई, क्योंकि पैकेट वाला चीज अच्छा नहीं होता है, नेचुरल से अच्छा नहीं होता है। तो आपको, आप दो या ना दो, ये आपके ऊपर है। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं इसको कुछ नहीं दिया हूँ, ना ही मैंने एलेक्स को भी कुछ दिया है, मल्टीविटामिन कैप्सूल सिरप वगैरह कुछ नहीं। और आपको भी ये सब चीज देने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज के पीछे पागल मत हो भाई। बस नॉर्मल डॉग लाओ, 2 वक्त का 3 वक्त का खाना दो, जैसे पपीज लेकर आ रहे हो 3 टाइम उसको खाना दो, फिट रहेगा। ठीक है, 3 टाइम थोड़ा थोड़ा खाना दो। डाइट प्लान मैंने बताया हुआ है, डाइट प्लान से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो फिर मैं बना दूंगा, लेकिन पिछले ब्लॉग में है, वो सब आप जाके देख लेना। तो डॉग लेकर आ रहे हो तो ये सब चीजें की जरूरत पड़ेगी, और कोई भी चीज मत खिलाना उसको। बस घर का दूध रोटी, दही रोटी, मट्ठा रोटी दो, आपका डॉग बिल्कुल आराम से खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शाम के टाइम एक अंडा दो, हाफ अंडा दो उसको, एक अंडा दो भाई, अंडे से फिट रहता है। मैं पेडिग्री खिलाया हूँ, पेडिग्री के अकॉर्डिंग अगर मैं चिकन और अंडा खिला रहा हूँ तो उसके इसके बाल में बहुत ज्यादा फर्क आया है, हेल्थ में बहुत ज्यादा फर्क आया, लिख के बता रहा हूँ भाई। इसके बाल में तुमको जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा, जो बंदा पेडिग्री भी खिला रहा होगा और तुम चिकन मटन खिला रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना टिप्स दे दिया भाई, यही है। आप ज्यादा ये सब चीज के चक्कर मत पड़ना कि मतलब कैनल वाले ने ये बोला है करने को, कैनल वाले ने ये बोला है करने को। वो बंदा बस अपना प्रॉफिट देख रहा है कि हाँ नया कस्टमर आ रहा है, डॉग लेकर जाना है इसको, हाँ चलो ठीक है, डॉग में प्रॉफिट लेंगे अलग, प्लस इसको दवा दारू चिपकाएंगे अलग, प्लस नेक्स्ट जो आएगा हाँ ये खिलाना है तो इसमें अलग। ठीक है, तो वो आपका खर्चा इतना चिपका देगा ना कि आप डर जाओगे भाई हम डॉग लेकर आए कि ना लाए। आप आंख बंद करके डॉग लेकर आओ, बस इसको क्या क्या चीज से बचा के रखना ये मैं बता देता हूँ। गरम चीज नहीं देना है, नमक वाला चीज नहीं देना है, मीठा चीज नहीं देना है, मसाला वाला चीज नहीं देना है, ये सब चीजें इसको एकदम नहीं देनी। गरम चीज मतलब कोई भी खाना गरम हो तो मत देना, ठीक, मसाला वाली चीजें मत देना, ऑयली चीजें मत देना, मतलब मसाला वगैरह मतलब इसको एकदम नहीं चाहिए। नमक मत देना, नमक जिसमें नमक हो, चीनी हो मत देना। और ये जो आप लोग मजाक मजाक बिस्कुट दे देते हो ना, पार्ले जी या फिर मतलब जो भी, ज्यादातर लोग पार्ले जी देते हैं, ये सब बिस्किट नहीं देना चाहिए। आप नेट पे जानकारी पढ़ लेना, वो बता देगा कि ये सब चीजें डॉग के लिए नहीं है, क्योंकि डॉग को मीठा चीज नहीं देना चाहिए, और वो सब चीजें इंसानों के लिए, डॉग के लिए नहीं है। ठीक, तो आप अपने डॉग कोई भी बिस्किट मजाक में भी मत देना भाई। मतलब सोचते हैं कि एक बिस्किट से क्या होगा, गलती ये करते हैं लोग, एक बिस्किट से क्या होगा, एक बिस्किट से क्या होगा भाई, यही तकलीफ कर देता है। आप नेट पे पढ़ लेना, आपको जानकारी मिल जाएगी, वो सब चीजें अपने डॉग को नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया भाई। कैनल वालों की बातें उतना ही, देखो भाई अगर मेरा ओपिनियन मानोगे ना तो कैनल वालों के तो तुम भूल ही जाओगे। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, कैनल वालों से डॉग तो लेना मत। जितने भी भाई का अभी तक मेरे पे कमेंट आया ना, कोई भी बंदा रियल बता के पप्पीज नहीं दे रहा है, झूठ ही बोल के पप्पीज दे रहा है सिंगल कोट बता रहा है, डबल कोट है, डबल कोट बता रहा है, लॉन्ग कोट, यही बोल के चिपका रहे हैं, और फिर आपके ऊपर इल्जाम लगा देंगे कि आपने अच्छे से खिलाया पिलाया नहीं, इसलिए आपका डॉग ऐसा है।
मैंने बोला था रॉयल कैनिन खिलाओ, आपने रॉयल कैनिन नहीं खिलाया। देखिए इन भाई साहब ने रॉयल कैनिन खिलाया, आपके साथ का ही बच्चा दिए हैं उनका बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। भाई उन लोग का पहले से ये सब सेटलमेंट रहता है, ठीक है, पहले से सेट रहता है कि कस्टमर को कैसे कंफ्यूज करना है। इसलिए मैंने जो है सो नेचुरल बता रहे भाई, नेचुरल खिलाओ, नेचुरल से बढ़िया कुछ नहीं। अंकित भाई का एक्सपीरियंस बता रहा है कि इससे अच्छा आप लोगों को कोई चीज नहीं मिलेगा नेचुरल से। 6 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप अपने डॉग को रोटी दूध चावल रोटी दूध या फिर दही रोटी मट्ठा रोटी ये सब चीजें दो, अभी गर्मी के टाइम चल रहा है। और चिकन मटन में तो आपका अंकित भाई खिलाने में अव्वल दर्जे पे है, क्योंकि हमको यही चीज अच्छा लगता है, हमको भी पसंद है। जब हमको पसंद है हम घास भूसा खा सकते हैं, तो मेरा कलुआ तो वही खाने वाला है। तो जब हम ये सब खाते हैं तो मेरा कलुआ काहे नहीं खाएगा। तो आंख बंद कर खिलाओ भाई, दबा के खिलाओ। अभी मेरा कलुआ 2-3 दिन से बीमार है, तो जहाँ रिकवर हो जाएगा तो फिर दबा के खिलाएंगे इसको चिकन मटन। थोड़ा हेल्थ डाउन हो गया है, वो तबियत खराब है ना, तो थोड़ा हेल्थ डाउन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो फिर इसको खिलाएंगे दबा के। अरे कलुआ खाओ, चबा के हगो दबा के तो इसको दबा के खिलाएंगे भाई फिर से चिकन मटन। और इस बार ठंडी में इसको दबा खिलाएंगे, थोड़ा हेल्थ इसका डाउन हुआ फिर से रिकवर कर देंगे। तो बेशक भाई आप कोई भी डॉग लेकर आओ, ज्यादा खर्चा वगैरह कुछ नहीं है उस। और अगर नेक्स्ट वीडियो अगर कोई मतलब की नेक्स्ट जानकारी इससे रिलेटेड कोई भी चाहिए तो बेशक कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा क्या चीज की जरूरत पड़ेगी क्या चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाकी बस आप अपने डॉग को इंजेक्शन लगवाओ और डिवॉर्मिंग कराओ, उसके अलावा कोई भी नहीं। आप अपने डॉग को बस यही 2 चीज कराना। अगर पप्पीज लेकर आए तो इंजेक्शन सारे टाइमली लगवा लेना, क्योंकि आपका डॉग सेफ रहे, बीमार से दूर रहे। और डिवॉर्मिंग मींस कीड़े की दवा, जो कि हमारे साइड भाई लोग नहीं समझ पा, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था पहले डिवॉर्मिंग। और हमारी ये बुरी आदत है ना, हम कभी नेट पे सर्च भी नहीं करते। तो डिवॉर्मिंग में कीड़े की दवा, बस कीड़े की दवा टाइमली दे दो, ताकि पेट साफ रहे। पेट साफ रहेगा तो शरीर सही रहेगा। बस नॉर्मल बस यही 2 चीज आपको अपने डॉग को देना है, बाकी कुछ नहीं देना है। और कैनल के पीछे मत भागो, कैनल वाला आपका भगवान नहीं है, ठीक है। पढ़ाई से ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा आपको बताएगा, सही सलाह देगा, ये चीज आप मान लेना। तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है ये सब चीजों की आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपका डॉग बिल्कुल परफेक्ट है तो कोई भी दवा दारू देने की जरूरत नहीं है। अब जब आपका डॉग बिल्कुल सही है, दवा दारू दे के आप उसका इम्यूनिटी पावर कमजोर कर दे रहे हो, फिर हल्का सा मौसम चेंज होगा आपका डॉग बीमार पड़ जाएगा, फिर आप जाओगे कैनल वाले के पास कि भैया देखा हमारे कुत्ता का होगी लाई दादा, तो फिर वो दवा लिस्ट चिपकाएगा, ये खिलाओ वो पिलाओ। आपका डॉग रिकवर होगा ही नहीं, क्योंकि जब वो बीमार ही नहीं है तो आप उसको दवा खिला रहे हो, तो बीमार पड़ने पर तो 100% आपको दवा खिलाना पड़ेगा। आप उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर कर दे रहे हो। मेरा कलुआ को देखो एकदम परफेक्ट है, कोई भी देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं देता हूँ, कुछ भी नहीं, बस खाना खाता है, फिट रहता है, और कोई कमी भी नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई। भाई कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को क्या चीज से रिलेटेड चाहिए कमेंट करके बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।